मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे, मैं खुद बिना खाए मर जाऊंगा, लेकिन किसी गरीब की मेहनत लूटकर अपने घर का चूल्हा कभी नहीं जलाऊंगा, क्योंकि गरीबी मेरी मजबूरी है, लेकिन बेईमानी मेरी औकात नहीं। रामू, यही ईमानदारी एक दिन तुझे सड़क पर ले आएगी। दुनिया बदल चुकी है। यहाँ सीधा आदमी नहीं, चालाक आदमी जीता है। मेहनत से सिर्फ पसीना मिलता है, पैसा नहीं। रामू, बच्चे 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाए हैं। घर में अनाज खत्म हो चुका है। कब तक सिर्फ ईमानदारी के भरोसे घर चलेगा? जिस दिन मैं गलत रास्ते से पैसा लाऊंगा, उस दिन मेरे बच्चों की भूख तो मिट जाएगी, लेकिन उनकी किस्मत बर्बाद हो जाएगी। ठीक है रामू, तू अपनी ईमानदारी संभाल कर रख, लेकिन याद रखना, जब घर में भूख चीखती है ना, तब बड़े बड़े उसूल भी टूट जाते हैं। देखता हूं तू कब तक टिकता है। गांव अभी नींद से जाग रहा था। हल्की धुंध खेतों पर फैली हुई थी। रामू अपने छोटे से खेत में अकेला खड़ा था। हाथ में हल था और चेहरे पर थकान के बावजूद एक उम्मीद थी। वो आसमान की तरफ देखकर धीरे धीरे बोलता है, हे भगवान, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं। मेरे पास न तो बड़ी जमीन है और ना ही कोई सुख सुविधा, लेकिन फिर भी मैं हर दिन सुबह उठकर अपने खेत में काम करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने मेहनत नहीं की तो मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। मैं अमीर बनने का सपना नहीं देखता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे घर में कभी भूख का राज ना हो। रामू हल चलाना शुरू करता है। उसके हाथों में छाले हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। कुछ देर बाद उसका दोस्त मोहन आता है। मोहन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए है और चेहरे पर जल्दी पैसा कमाने की चालाकी झलक रही है। रामू, तुम अब भी उसी पुराने तरीके से मेहनत कर रहे हो? तुम समझते क्यों नहीं कि आजकल दुनिया बदल चुकी है? अब मेहनत से नहीं, दिमाग से पैसा कमाया जाता है। अगर तुम भी थोड़ा स्मार्ट बन जाओ तो तुम्हारी जिंदगी कुछ महीनों में बदल सकती है, लेकिन तुम अभी भी मिट्टी और हल में फंसे हुए हो। रामू हल रोकता है और मोहन को शांत नजर से देखता है। मोहन, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जो पैसा बिना मेहनत और ईमानदारी के आता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। मैं गरीब हूं, लेकिन मेरी नींद शांत है। मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना। मोहन हल्का सा मुस्कुराता है, लेकिन उसके मन में कुछ अलग चल रहा होता है। गांव में कुछ लोग इकट्ठा होकर फसल और पैसों की बात कर रहे हैं। आजकल खेती से कुछ नहीं मिलता, सब लोग शहर जाकर पैसा कमा रहे हैं। रामू अभी भी खेती में लगा हुआ है। मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अगर वो भी कुछ और काम करता तो आज उसकी हालत अलग होती। रामू ये बात सुन लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। वो बस मुस्कुरा देता है। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अपने रास्ते से हट गया तो शायद मैं पैसा तो कमा लूंगा, लेकिन अपने आत्मसम्मान को खो दूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ये सीखें कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भले ही उसका फल देर से मिले। रामू अपनी फसल बेचने के लिए बाजार जाने की तैयारी करता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है, रामू, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फायदा बहुत कम मिलता है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि हम इसी तरह जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। क्या हमें भी कुछ और रास्ता नहीं सोचना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए? रामू धीरे से जवाब देता है, मैं जानता हूं कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अगर मैं गलत रास्ता चुन लूंगा तो शायद आज पैसे मिल जाएंगे, लेकिन कल मैं खुद को आईने में देखकर शर्मिंदा हो जाऊंगा। मैं धीरे चलना पसंद करता हूं, लेकिन सही चलना चाहता हूं। मोहन अकेले में किसी और आदमी से बात करता है और उसका लालच साफ दिखने लगता है। मुझे अब छोटा काम नहीं करना, मुझे बड़ा पैसा चाहिए।
अगर मैं एक बार बड़ा सौदा सेट कर लूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। ईमानदारी और मेहनत सिर्फ गरीबों के लिए होती है। रामू बाजार जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे नहीं पता कि आगे उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है, जो उसकी ईमानदारी को और भी कठिन परीक्षा में डाल देगा। रामू अपनी फसल लेकर बाजार की ओर निकलता है। रास्ता लंबा है, धूल भरा है और सूरज तेज हो रहा है। रामू अकेले धीरे धीरे सोचते हुए बोलता है, ये रास्ता चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत मुझे सही जगह तक जरूर ले जाएगी। मुझे जल्दी पैसे की चाह नहीं है, मुझे बस अपनी फसल का सही दाम चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अनाज नहीं है, ये मेरे पसीने की कमाई है। रास्ते में मोहन मिलता है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा अलग है। वो रामू को एक ऑफर देता है। रामू, तुम बाजार जा रहे हो तो एक बात सुन लो। आजकल व्यापारी सीधे किसानों को सही दाम ना देते, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी फसल को पहले ही अच्छे दाम पर बेचने का इंतजाम कर सकता हूँ। बस थोड़ा हिस्सा मुझे देना होगा। इससे तुम्हें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी और पैसा भी जल्दी मिल जाएगा। रामू कुछ देर चुप रहता है, फिर गंभीर होकर बोलता है, मोहन, तुम मुझे आसान रास्ता दिखा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। अगर मैं आज अपने हक से थोड़ा भी समझौता कर लूं, तो कल मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। मोहन हल्का सा हंसता है और आगे निकल जाता है। रामू बाजार पहुंचता है। वहां कई व्यापारी मौजूद हैं। भीड़ बहुत है और शोरगुल भी। एक बड़ा व्यापारी रामू की फसल देखता है और उसे कम दाम देने की कोशिश करता है। देखो किसान, आजकल बाजार में दाम बहुत गिर गए हैं। अगर तुम्हें अपनी फसल बेचनी है तो इसी रेट पर बेचनी होगी। ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा माल खराब हो जाएगा और फिर तुम्हें और भी कम पैसे मिलेंगे। रामू शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास है। मैंने ये फसल एक दिन में नहीं उगाई, इसके पीछे महीनों की मेहनत है। बारिश में भीगना, धूप में जलना और हर दिन इसे बचाना। मैं इसे ऐसे ही सस्ते में नहीं बेच सकता। अगर मुझे सही दाम नहीं मिलेगा तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। व्यापारी रामू की ईमानदारी देखकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन अंदर से वो चाल चलता है। तुम जैसे किसानों की वजह से ही बाजार में दाम बढ़ते हैं, लेकिन तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम समझदारी दिखाओ तो आज ही पैसा मिल सकता है, वरना तुम्हें कई दिन इंतजार करना पड़ेगा। रामू हल्का मुस्कुराता है और जवाब देता है, इंतजार मुझे डराता नहीं है, क्योंकि जिसने मेहनत करना सीखा है उसे सब्र भी आता है। मैं आज कम में बेचकर खुश नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुशी झूठी होगी और झूठी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। दूर खड़ा मोहन ये सब देख रहा है। उसकी चेहरे पर गुस्सा और लालच दोनों हैं। ये रामू बहुत जिद्दी हो गया है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अब मुझे कुछ बड़ा करना होगा, ऐसा काम जिससे बाजार भी हिल जाए और मैं भी अमीर बन जाऊं। अब ईमानदारी की कोई जगह नहीं बची। रामू अभी भी बाजार में अपनी फसल के सही दाम के इंतजार में खड़ा है और दूसरी तरफ मोहन एक बड़े धोखे की तैयारी में लग चुका है। मोहन अब पूरी तरह लालच में डूब चुका है। वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर बाजार में खेल करने की योजना बनाता है। अगर मैं इस बार बड़ा खेल खेल गया तो मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली खेल मैंने किया है। लोग बस यही सोचेंगे कि बाजार गिर गया था, लेकिन असल में गिराया मैंने है। हाँ, भी ईमानदारी से नहीं, चालाकी से जीतना होगा। अगले दिन बाजार में अचानक अफवाह फैल जाती है कि अनाज की कीमतें बहुत गिर गई हैं। लोग घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी अपना माल बेचने लगते हैं। सुनो सुनो, बाजार बहुत गिर गया है। अगर अभी नहीं बेचा तो बाद में कोई खरीदेगा भी नहीं। सब लोग जल्दी बेच दो, वरना नुकसान हो जाएगा। ये सही समय नहीं है रुकने का।
रामू ये सब सुनकर भी घबराता नहीं है, लेकिन वो सोच में पड़ जाता है। अगर मैं अभी बेच दूं तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन अगर ये सच है तो मैं इंतजार करूं या नहीं? मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बाजार का सच है या किसी की चाल। लेकिन मैं जानता हूं कि बिना जांचे किसी पर भरोसा करना भी सही नहीं होता। रामू थोड़ी देर रुकता है और फिर फैसला करता है कि वो जल्दी में निर्णय नहीं लेगा। मोहन अब रामू के पास आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। रामू, तुम अभी भी रुकने की सोच रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग बेच रहे हैं और तुम इंतजार कर रहे हो। अगर तुमने अभी नहीं बेचा तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझो मेरी बात। रामू मोहन को ध्यान से देखता है। मोहन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि शक हो रहा है, क्योंकि जो इंसान बार बार मुझे जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर करे, उसकी नीयत हमेशा साफ नहीं होती। मैं बिना सच जाने कोई कदम नहीं उठाऊंगा। रामू अपने कुछ पुराने किसान दोस्तों से बात करता है। पता चलता है कि बाजार गिरा ही नहीं है, ये सब एक झूठी अफवाह है ताकि लोग सस्ते में बेच दें। रामू, ये सब झूठ है। कुछ लोग जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं ताकि किसान डरकर अपना माल सस्ते में बेच दें। अगर तुम अभी बेच देते तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम सही समय पर रुक गए हो। रामू ये सुनकर शांत हो जाता है, लेकिन अंदर से भावुक हो जाता है। अगर मैंने भी डरकर बेच दिया होता तो मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाता जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। लेकिन सच हमेशा देर से ही सही सामने आ ही जाता है, और आज मैंने समझ लिया कि सब्र का फल हमेशा सही समय पर मिलता है। गांव के कुछ लोग पता लगाते हैं कि अफवाह फैलाने में मोहन का भी हाथ था। लोग मोहन को घेर लेते हैं। मोहन, हमने सुना है कि ये अफवाह तुम्हारी वजह से फैली है। तुमने लोगों को डराकर अपना फायदा करने की कोशिश की है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपने ही गांव के लोगों के साथ धोखा कर रहे हो? मोहन घबरा जाता है, लेकिन जवाब देने की कोशिश करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस मौके का फायदा उठाया। हर कोई यही करता है। मैंने किसी को मजबूर नहीं किया था। रामू अब समझ चुका है कि मोहन ने ही खेल किया था, और गांव में मोहन का सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। गांव के लोग पंचायत में इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल गंभीर है। मोहन बीच में खड़ा है और रामू भी सामने है। गांव के बुजुर्ग ने सख्त आवाज में पूछा, मोहन, अब सच सामने आ चुका है। ये अफवाह तुम्हारे कहने पर फैलाई गई थी। तुमने अपने ही गांव के लोगों को डराकर उनका नुकसान करवाया। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत से कितने परिवार परेशान हुए होंगे? मोहन नीचे देखता है, लेकिन फिर भी बचने की कोशिश करता है। मैंने कोई बड़ा गुनाह नहीं किया। मैं बस अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। मैं भी तो गरीब ही था। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं भी अमीर बन सकता था। मैंने किसी रामू आगे आता है और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलता है, मोहन, तुमने किसी की जान नहीं ली, लेकिन तुमने लोगों का भरोसा जरूर तोड़ा है। और भरोसा टूटना सबसे बड़ा नुकसान होता है। पैसा वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ विश्वास कभी आसानी से वापस नहीं आता। यही फर्क होता है चालाकी और ईमानदारी में। गांव के लोग अब फैसला लेते हैं। मोहन, तुमने गलत किया है, लेकिन हम तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि तुम अपनी गलती समझो और सुधारो। आज से तुम्हें गांव के किसी भी व्यापारिक काम में भरोसा नहीं किया जाएगा जब तक तुम अपनी ईमानदारी साबित नहीं करते। मोहन पहली बार चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा होता है। कुछ दिनों बाद बाजार में स्थिति बदल जाती है। अफवाह खत्म हो जाती है और फसल के दाम सही हो जाते हैं। रामू को उसकी मेहनत का सही दाम मिलता है, लेकिन वो खुश होकर भी घमंड नहीं करता। आज मुझे जो मिला है वो सिर्फ पैसा नहीं है, ये मेरी ईमानदारी की जीत है।
अगर उस दिन मैं डरकर गलत फैसला ले लेता तो शायद मैं आज ये खुशी महसूस नहीं कर पाता। जिंदगी में जीत वही होती है जो सच्चाई के रास्ते से मिले। मोहन अकेला बैठा होता है। उसके पास अब पैसा नहीं है, लेकिन उसे समझ आ चुका है। वो रामू के पास आता है। रामू, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने जल्दी अमीर बनने के चक्कर में सब कुछ खो दिया। लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, लोगों के भरोसे में होती है। अगर तुम चाहो तो मुझे एक मौका दो, मैं बदलना चाहता हूँ। रामू कुछ देर चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है। गांव में मोहन, इंसान गलती से बड़ा नहीं होता, वो सुधार से बड़ा होता है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो शुरुआत आज से करो। मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, धीरे चलो लेकिन सही चलो। यही असली जिंदगी है। में फिर से शांति लौट आती है। खेत हरे भरे हैं, लोग अपने काम में लगे हैं। रामू अपने खेत में खड़ा है, आसमान की तरफ देखता है। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि अमीरी पैसों से नहीं आती, अमीरी आती है सच्चाई से, मेहनत से और शांति से। अगर दिल साफ हो तो इंसान गरीब होकर भी सबसे अमीर होता है। जो लोग ईमानदारी से चलते हैं उनकी राह भले ही धीमी हो, लेकिन मंजिल हमेशा सच्ची होती है।